काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी 1 जनवरी 99 की शाम की, जिसमें पप्पू चाय वाले की दड़बानुमा दुकान ऐसी जान पड़ती थी जैसे किसी बड़े हॉल में सेमिनार चल रहा हो। उस समय सभी पार्टी के वक्ता और लोग शामिल थे सिवाय भाजपा के, क्योंकि भाजपा केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद 4 बड़े राज्यों में चुनाव हार चुकी थी, जिसमें दिल्ली और राजस्थान जो भाजपा के गढ़ कहे जाते थे वहां भी वे चुनाव हार चुकी थी। उसी में लेखक कहते हैं कि इतने लोगों के बीच भी 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अकेले अकेले जान पड़ रहे थे। पहले थे आईपीएफ के कॉमरेड चित्तरंजन और दूसरे थे समाजवाद के रामवचन पाणी। उसके बाद में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से राधे श्याम जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना सांड के टांगों के बीच लटक रहे मांसपिंड से करते हैं, जिस पे सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और फिर शुरू होता है दौर अर्थ के अनर्थ का। एपिसोड हमने यहीं पर खत्म किया था और चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तीसरे कथा का 5वां भाग आज हम पढ़ेंगे। हाँ तो गुरुजी एक बात बताइए, माहौल जैसे ही शांत हुआ पाणी जी ने फिर शुरू कर दिया। ये बताइए कि कभी कौरा खाने वालों ने शासन किया है जो करेंगे? कौरा का मतलब समझते हैं कि नहीं? गांव में हर घर में एक कुकुर होता था जो घर द्वार खलिहान अगोरने का काम करता था। अब भी होता है। वे मालिक जब दोपहर या रात में खाना खाता था या हाथ मुंह धोने के लिए चौक से उठने लगता था, तो अंतिम कौरा कुकुर के लिए जाता था और आवाज देता था। वे जहां कहीं भी होता था दौड़ा हुआ आता था वही कौरा। इनके यहाँ प्रचारक ऐसे ही हैं, साथ में एक कुर्ता और धोती रख लेते हैं और साइकिल पर घूम घूम कर प्रचार करते हैं। तो ये भाजपा के लोगों की खिंचाई की जा रही है। इसमें जहां कहीं मीटिंग रखते हैं उनके खाने पीने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के संघी की होती है। वह हर घर में एक पॉलिथीन भिजवा देता है, बहन जी इसमें 2 आदमियों के लिए 10 पूड़ियां और सब्जी रख दीजिएगा, आकर ले जाएंगे। जीवन भर उसे आटे दाल के भाव का पता ही नहीं चलता, केवल दूसरों का कौरा खाता रहता है। ऐसे लोगों के हाथ में शासन जाएगा तो यही होगा। चिल्ला रहे हैं लोग कि आलू गायब है, नमक गायब है, प्याज नहीं मिल रही है, और ये भूसड़ी के क्षमा प्रार्थी हूं बनिए के हाथ में ताली विद इन ब्रैकेट मालिकाना थमाकर मलाई चाट रहे हैं। तो क्या 99 के इस दौर को आज के दौर से कंपेयर किया जा सकता है, जब कॉरपोरेट घराने जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं सभी संसाधनों पर? संसाधन जो है महज कुछ लोगों के हाथों में जो है वो कंसंट्रेट करवाए जा रहे हैं। इसी की शुरुआत 99 के दौर में ही पड़ गई थी। आप खामखा गालियां दे रहे हैं इन्हें, कांग्रेसी वीरेंद्र बोले। इनके लिए भाजपा को कोई दोष नहीं दे सकता। देश उसके एजेंडे पर था ही नहीं। उसका एजेंडा था राष्ट्रीय स्वाभिमान और गो संरक्षण, और तब से लेकर अब तक जस का तस ही मुद्दा बना हुआ है। आज भी जो है वो धर्म के नाम पर वोट पड़ जाते हैं और गौरक्षा के नाम पर किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है ये भी हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। देश भोसड़ी के रसातल में जाता है तो जाए, क्षमा प्रार्थी हूं, ये अयोध्या और पोखरन जाएंगे। हम ना अयोध्या जाएंगे ना पोखरन, अब हम रोम और इटली जाएंगे वकील साहब। आप शिथिलोचा सुबुद्धोचा के गिरने की आस लगाए रखिए। राधे श्याम दूसरे कोने से चिल्लाए, और क्या कर सकते हो तुम? जब से राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और मणिपुर में जनता ने डंडा किया है तब से 2 फाड़ हो गई है तुम्हारी, और चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हो। क्यों? अयोध्या ने किसी तरह प्रधानमंत्री दे दिया और अब ऐसा मुद्दा हो जो बहुमत की सरकार दे दे, और ये मुद्दा या ये मौका इन्हें मिला 2014 में। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन तुम्हें सरकार जरूर मिले, डूब मरो गढ़ही में सालों, क्षमा प्रार्थी हूं। हिकारत से वीरेंद्र ने बेंच के नीचे थूका और राम वचन की ओर मुखातिब हुआ, पाणे जी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 6 दिसंबर की अयोध्या की घटना की देन क्या है।
जो मुसलमान नहीं थे या कम थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का बोध नहीं था, वे मुसलमान हो गए रातों रात। तो मोहल्ला 80 में ये डायलॉग जस का तस रखा गया है और ये जो सीक्वेंस में पढ़ रही हूं वो आप उसमें देख सकते हैं, एज इट इज है, विथ सेम डायलॉग्स। रातों रात चंदा करके सारी मस्जिदों का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया। देश की सारी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लग गए। मामूली से मामूली टूटी हुई मस्जिद पर भी लाउड स्पीकर लग गया। जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, उससे भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी। जो नमाज में नियमित नहीं थे, वे नियमित हो गए। और सुनिएगा, गाजीपुर, दिलदार नगर, बक्सर, भभुआ, आजमगढ़, अरे आप तो उधर के ही हैं, सब जानते हैं इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है। वे ये भी जानते हैं कि हम एक ही घराने और परिवार के रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। वे एक जमाने से ठाकुरों भूमिहारों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे। न्योता, हंकारी, तीज त्योहार साथ मनाते थे। तो यही इस देश की, जिसे हम कहते हैं ना, गंगा जमनी तहजीब है। एक ही खटिया मचिया थी जिस पर बैठा करते थे। कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच, लेकिन चीजें बदल गईं उस घटना के बाद। राधे श्याम पड़वा, है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? तो जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास में यदि आप खंगालेंगे, ऐतिहासिक तथ्य भी यही कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो मुगलों की देन है, संस्कृतियों का मर्ज हो जाना एक दूसरे के अंदर। और हिंदू त्योहारों में मुसलमानों का मिठाई लेकर जाना, शरीक होना, और मुसलमानों के त्योहार में ईद की नमाज के बाद सेवैयां खाना हिंदुओं का ये परंपरा रही है। सदर में बचपन में मैंने खुद ये सब बातें देखी हैं। मेरे नाना जी के घर में सेवैयां आया करती थी, जो पड़ोस के मुस्लिम घर थे वहां से। ए राजकिशोर जी, राधे श्याम ने मदद के लिए आवाज दी राजकिशोर को, जो सड़क के उस पार दूसरी दुकान पर खड़े खड़े नींबू की चाय पी रहे थे। अरे तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है, राजकिशोर क्या देंगे, मैं ही दे रहा हूं। वीरेंद्र तैश में राधे श्याम के पास चले गए। कंपटीशन शुरू हो गया है। जीटी रोड के किनारे मंदिर, मस्जिद, मजार बनाकर जमीन हड़पने का। इसको जरा ध्यान से सुनिए। वे भी हड़प रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में वे कहीं नहीं हैं। मस्जिद खड़ी करने में तो समय लगता है, यहां तो एक ईंट या पत्थर फेंका, गेरुआ या सेन्नूर पोता, फूल पत्ती चढ़ाया, माथा टेक दिया, जय बजरंगबली, और दिन दहाड़े दो आदमी ढोलक झाल लेकर बैठ गए। अखंड भजन कीर्तन, हरि कीर्तन। भगवान धरती फाड़कर प्रकट भय हैं। सब सरकार चाहे भी तो झांट नहीं उखाड़ सकती, समझा? क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये तो लौरिया नंदन, वहां पर जो अशोक स्तंभ है, वहां पर मैंने जाकर, मैं और रतन जी स्पेशली गए थे प्रोफेसर के.एम. श्रीमाली जी के कहने पर, कि यदि बिहार दौरा करने जा रहे हैं तो लौरिया नंदन जरूर जाइएगा। और वहां पर हमने देखा था अशोक स्तंभ को जो है वो लोग लौर बाबा कहकर पूजते हैं। और वहां मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। लोगों से जब मैंने पूछा, महिलाओं से, कि आप यहाँ पर इतना पूजा पाठ कर रही हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, तो आप जानती हैं ये क्या है? उन्होंने कहा ये लौर बाबा है। मैंने पूछा ये आप को किसने कहा, और ये कहाँ से आया है, ये जो खंबा है जिसको आप लौर बाबा कहती हैं? वो कहती हैं ये जमीन के अंदर से रातों रात प्रकट हुआ है और हम सब लोग यहाँ आके पूजा करते हैं। 100 साल से यही परंपरा है और 1 महीना ये मेला चलता है लौरिया नंदन का, लौर बाबा का। आगे सुनिए, समझा? अयोध्या का फायदा ये हुआ कि चंदौली से कछवा के बीच जीटी रोड के किनारे किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जिया ली तुम लोगों ने, सैनूर पोत पोत कर। और एक फायदा हुआ है, नगर में हर गली मोहल्ले में 2-2, 4-4 व्यांस और मानस मर्मज्ञ पैदा हो गए हैं भूसड़ी के। क्षमा प्रार्थी हूं। जिन जजमनिया निठल्लों को कल तक पादने का सहूर नहीं था, वे घूम घूम कर राम कथा कर रहे हैं और एक एक दिन के 25-50 हजार लूट रहे हैं। ये वाणी के तस्कर चूतिया बना रहे हैं बूढ़ी विधवाओं और सेठों मारवाड़ियों को। और सुनोगे, क्षमा प्रार्थी गाली के लिए, अभी तक तो लौंडों को बर्बाद कर रहे थे तुम लोग। इधर देख रहा हूं कि बेटे पतोह के सताए तमाम रिटायर बूढ़े सवेरे सवेरे हाफ पैंट पहनकर बौद्धिक कर रहे हैं पार्क में।
तो कैसे इन लोगों ने लोगों के माइंड को कैप्चर किया, जो घर के सताए हुए बुजुर्ग हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कैप्चर करना शुरू किया। स्वास्थ्य और परलोक दोनों बना रहे हैं और यह भी बताएं कि ललुआ को झूठे बदनाम किए हो तुम लोगों ने। चारा घोटाले का अरबों रुपया तो यूपी खा गया है गौरक्षण के नाम पर। तो ये है हकीकत चारा घोटाले की। ए अशोक, मेरे चाय के पैसे राधेश्याम से ले लेना, आजकल सरकार है ये। वीरेंद्र के चित होते ही दड़बा सख्ते में इसलिए नहीं कि उसकी भसभस और साइंस और राधेश्याम को देखते ही ठाए ठाए और धाए धाए हो गया था, बल्कि इसलिए कि बोलते बोलते अचानक उनका चाय की ओर मुड़ जाना किसी की समझ में नहीं आया, जबकि फाटक पर देख लिया था उन्होंने डॉक्टर गया सिंह को। दो ही रास्ते बच रहे थे उनके सामने, या तो आधी रात तक डॉक्टर गया सिंह का विस्फोटक भाषण सुने या चाय पीकर चुपके से खिसक ले 13वीं के भोज में, और यही किया उन दोनों ने। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। ये 5वां पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिस हो जाए कोई एपिसोड तो प्लेलिस्ट में चेक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।